The topic that we are going to deal with is blood circulation. Right? Blood circulation, heart, lung, body, tissues, right? इन सब के थ्रू जो एक चीज चलती है वो है ब्लड. ब्लड यानी ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, ब्लड यानी कि फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला. सो एक्चुअली इन द बिगनिंग ऑफ क्लास 10th ऑल्सो आपने ये पढ़ा है इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेसेस में सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट में कि जो ब्लड होता है वो सबसे बेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होती है. एक्चुअली 9th में ही पढ़ के आ रहे हैं आप कि ब्लड जो है वो सबसे बेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होती है. मुझे याद है कि जब हमें बचपन में ये पढ़ाया जाता था तो मुझे लगता था ब्लड कनेक्टिव टिश्यू कैसे होती है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का दिमाग में होता था कि टेंडन है, लिगामेंट है, बट नो, ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि इट एक्चुअली रीचेस आउट टू एवरी न्यूक एंड कॉर्नर ऑफ द बॉडी एंड इट इज गोइंग टू जॉइन एवरी सेल. कभी ध्यान दीजिए ब्रेन का सेल यहाँ वाला और आपके अंगूठे में, पैर के अंगूठे का सेल, ये भी ब्लड के थ्रू ही कनेक्टेड है, क्योंकि जो चीज यहाँ से अगर कोई हार्मोन या कुछ भी भेजना है तो लीजिए जी ब्लड से चला जा रहा है. तो ब्लड इज द बेस्ट सिस्टम, यू नो, इट मेक्स द बेस्ट ऑफ द सिस्टम जिसके थ्रू हम कोई भी चीज कहीं सेंड कर सकते हैं. राइट, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंटरेस्टिंग है. सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हार्ट वैसा नहीं होता जैसा हमें दिखाया जाता है. हमें आर्चीज के कार्ड में जो हार्ट दिखाया गया है ना, वो वैसा वाला हार्ट नहीं होता है. हार्ट एक्चुअली ऐसा नहीं होता. हार्ट बहुत ही बुरा सा दिखने वाला, एक आपके फिस्ट के बराबर, मुट्ठी के बराबर, मुट्ठी इज फिस्ट, ओके, तो फिस्ट के बराबर यहाँ आपके थोरेसिक कैविटी में सेंटर पे बैठा हुआ एक ऑर्गन है. ठीक है, करीबन करीबन आपकी मुट्ठी के बराबर और बिल्कुल सुंदर नहीं होता जैसा ये लोग आपको दिखाने की कोशिश करते हैं. इसलिए मैं भी कुछ आड़ा तिरछा सा हार्ट बना रही हूँ जिससे कि आप ये समझ सकें कि ये वो रेड रेड सुंदर सुंदर हार्ट नहीं है. और हार्ट जो है वो पूरा रेड भी नहीं होता. ऑफ कोर्स आधा पार्ट उसका रेड रहता है, लेकिन क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिनोट करता है, लेकिन आधा पार्ट जो होता है ना वो ब्लू होता है क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड साइड को एक्चुअली शो करता है. चलिए, सबसे पहली चीज जो अब आप साइड में अपने कोई रजिस्टर रखिए और पॉइंट लिखते जाइए. पहली बात, हार्ट जो होता है ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन. मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगी, ऐसी चीजें भी बताऊंगी जो हॉट्स में आ सकती हैं, मतलब डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दी है, मगर वो घुमा फिरा के आपके क्वेश्चन पेपर में अगर आ जाती हैं तो आप उसको छट से पकड़ लेंगे. पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, जिसको हम एक्चुअली नॉर्मली पेरिकार्डियम भी कह सकते हैं, ठीक है, ये इसकी कवरिंग होती है और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं. अब ये फ्लूइड जो होता है इस कवरिंग के अंदर और हार्ट की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर भरा होता है, इस फ्लूइड का काम होता है शॉक एब्जॉर्ब करना. ठीक है, क्योंकि हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो किसी भी तरह का धक्का लगेगा अगर तो ये हार्ट बर्स्ट कर सकता है. तो उसको रोकने के लिए शॉक को वहां तक पहुंचने ना दे. एंड यू बेटर नो, यू ऑल ऑफ यू नो कि भाई सबसे बेस्ट जो है वो कोई लिक्विड भर दो, वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा, उसकी लेयर्स शॉक को एब्जॉर्ब कर लेंगी. तो ये एक पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हार्ट जो है वो कार्डियक मसल से बना होता है. राइट, सो दिस इज इनवॉलंटरी मसल व्हिच इज ऑफ टिपिकल टाइप, इसीलिए उसका नाम ही अलग दिया हुआ है, दैट इज कार्डियक मसल. ओके, अब कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो यहाँ पे सेल्फ इनिशिएशन कर सकती हैं एंड दैट इज व्हाई हम यहाँ पे इसको कहते हैं सेल्फ इनिशिएटिंग मसल्स. ठीक है, और इसीलिए हमारा हार्ट बन जाता है मायोजेनिक. ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर व्हिच मींस कि हमारा हार्ट अपनी करंट को अपने कॉन्ट्रैक्शन के लिए अपने करंट को खुद ही जनरेट कर सकता है. इसका ऑपोजिट टर्म होता है न्यूरोजेनिक, जहां पे ब्रेन कंट्रोल करता है हार्ट को, मगर हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है वो होता है मायो